हेलो एवरीवन, देखो अब जरा बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी वाला टॉपिक। तो देखो क्या कहता है इसमें, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालनी है ऑफ कैल्शियम, और दिया भी हुआ है Ca, नीचे यहाँ पर 20 दिया हुआ है, यहाँ पर 40 दिया हुआ है। मतलब ये एटॉमिक नंबर है 20 और एटॉमिक मास कितना है हमारे पास, यहाँ 40 है। गिवन दैट एक्सपेरिमेंटेड मास ऑफ कैल्शियम इज, इतना दिया हुआ है 39.962589, और मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है 1.007825, और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 1.008665। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ये। तो देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो फॉर्मूला पता है वो क्या पता है कि जो हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कैसे निकलती है, डेल्टा एम मल्टीप्लाई में हमें करना होता है 931 से, ताकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आए। ठीक है, अब ये डेल्टा एम क्या होता है, डेल्टा एम क्या होता है हमारे पास, मास डिफेक्ट, जिसका फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, एक्चुअल मास माइनस में एक्सपेरिमेंटेड मास। तो एक्चुअल मास कैसे निकलता था हमारे पास, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते थे हमारे पास। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं ये बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बताओ जरा मुझे, ये बताओ यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे यहाँ पर हमारे पास, इसको लिखेंगे हम जेड से, ये कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं बताओ जरा, बताया हुआ है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस में जेड, और इसका एटॉमिक मास कितना है हमारे पास 40 है, और माइनस में जेड कितना है 20 है, तो ये भी कितने आ गए 20 आ गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो अब मास डिफेक्ट में होता है हमारे पास एक्चुअल मास माइनस में एक्सपेरिमेंटेड मास, एक्सपेरिमेंटेड मास भी गिवन है हमें, वो ये दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअल मास देखना है अब हमें। देखो एक्चुअल मास कैसे भी आपको फॉर्मूला पता भी है, आपने अगर ये डेरिवेशन की है पिछले टॉपिक में। तो देखो ये होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई में मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, फिर क्या होता था हमारे पास प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं हमारे पास, ए माइनस में जेड, यही था आपके पास, और मल्टीप्लाई में क्या होता था मास ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटेड मास इस तरीके से माइनस में एम कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर z कितना है हमारे पास 20 है, और मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ से देख लो ऊपर से कितना है 1.00785, यही है। प्लस में a माइनस जेड कितना आया हमारे पास 20 आया करके, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है ना, एक न्यूट्रॉन का मास है, और ये mp का है, एक प्रोटॉन का मास है। ठीक है, तो mn कितना दिया हुआ है हमें 1.00865, ये हो गया। ठीक है, और फिर माइनस करना एक्सपेरिमेंटेड मास, एक्सपेरिमेंटेड मास ये गिवन है हमें, कितना है ये 39.962589, ये है। क्लियर, तो अब मल्टीप्लाई करना है इसको। देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, पहले है ये हमारे पास 1.00785, इसको 20 से करना है तो 2 से कर लेते हैं पहले। देखो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और एक 5, 2 8 ज़ा 16, और 2 7 ज़ा 14, और एक कितना हो जाएगा ये 15, एंड 2 0 0, एंड 2 1 ज़ा 2, और ये 20 से था मल्टीप्लाई, तो एक जीरो और लगा देंगे हम यहाँ, तो टोटल 20 से हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो पॉइंट कैसे लगाते हैं हम, पॉइंट यहाँ था हमारे पास इसमें। ठीक है ना, तो कितने नंबर बाद पॉइंट था, 1 2 3 ऐसे था ना, 1 2 3 4 5 6 के बाद, तो 6 के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ लिख देते हैं कितना है 20.156500, प्लस में फिर इसको मल्टीप्लाई करना, ये क्या है हमारे पास 1008665। ठीक है, इसको भी 20 से तो 2 से कर लेते हैं पहले, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और 1 ये 13, फिर एक बचा 2 6 ज़ा 12, और 1 एक 13, फिर 2 8 ज़ा 16, और 1 ये 17, और 2 0 0, 2 1 ज़ा 2, और 20 से करना है तो एक और जीरो लगा दी हमने। इसमें भी पॉइंट यहाँ है, कितने नंबर बाद है ये 6, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं हम ये 20.173300, इनको ऐड करो और फिर माइनस कर दो इसमें से 39.962589 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखो जी इनको ऐड करते हैं, ये नंबर है और इसमें ये ऐड कर देते हैं पहले 20.156500। देखो 0 0 5 और 3 8, 6 और 3 9, 7 और 5 12, 2 और 1 एक 3 हो जाएगा ये 0, और ये 2 2 4, तो ये आ गया हमारे पास, कितना आया ये 40.329800 माइनस में 39.962589, ये माइनस करना है अब। तो यहाँ माइनस कर देते, देख लो कैलकुलेशन है मेनली, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। 39.962589 इसमें से माइनस करो, इस वाले में से 10 में से 9 गया कितना होता है 1, 9 में से 8 गया कितना होता है 1, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 7, 7 में से 5 गया कितना होता है 2। ठीक है ना, और ये 9 में से 2 गया कितना होता है 7, और ये देखो
ये 2 है तो 12 में से 6 गया 6, यहाँ कितना बचा 2, तो 12 में से 9 गया कितना होगा 3 होगा, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 9, ठीक है ना। 9 में से 9 0, और ये 3 में से 3 0, तो ये 0 पॉइंट कितना आ गया हमारे पास 0.367211, ये आ गया, ठीक है, डेल्टा एम। समझ रहे हो ये बात तो, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी हम लिखते हैं किससे, ई बी से, तो ये है हमारे पास डेल्टा एम। डेल्टा एम कितना है ये 0.367211 मल्टीप्लाई में 931 करेंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। अब देखो इसको भी हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ 931 लिखोगे ना, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 341873441, ये आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब ये पॉइंट देख लो कितने नंबर बाद है, 1 2 3 4 5 6 नंबर के बाद है, तो यहाँ भी 6 के बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया हमारे पास, कितना आया ये 341.873441 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो EBN निकालना है हमें, वो आपको पता है, पिछले टॉपिक में आपको बताया भी था, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है। तो EB बाय, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन किससे लिखते हैं हम, A से, क्योंकि उसी में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे A, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं हम 341.873441 डिवाइड बाई ए कितना था हमारे पास यहाँ पर 40 था, तो 40 ऐसे लिख देंगे। अब देखो इसको डिवाइड कैसे करना है, मेन चीज़ यही देखनी है आपको। देखो 341873441, ये देखो 341873441, इसका पॉइंट हटाओ जरा, देखो ये 4 है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 40 को 4 × 10 मल्टीप्लाई में। अब ये जो पॉइंट हटाया हमने, कितने नंबर बाद ये पॉइंट आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखेंगे हम, ये तो पता है आपको, ठीक है। जैसे 2 पॉइंट रहते हैं तो 100 लिखते हैं ना, ऐसे 6 के बाद हटा रहे हैं तो ये 6 जीरोज आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लियर होंगी ये सब बातें। तो अब इस नंबर को ना 4 से डिवाइड करो, देखो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आपको, ये 4 से डिवाइड, 341873441 को 4 से डिवाइड करो, 4 8 ज़ा 32, 2 बचा 2 1 4 5 ज़ा 20, फिर 1 और फिर ये 8 है, देख लो यहाँ पर दिख रहा है 18 आया, ठीक है जी। फिर 4 4 ज़ा 16 होता है, तो ये 2 आ गया यहाँ पर, फिर 7 ये आ गया ऊपर से, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, और ये बच गया हमारे पास यहाँ से 3, फिर इधर से आ गया ये हमारे पास 3, फिर अगेन 4 8 ज़ा 32, फिर 1, और उधर से आ गया 4 कितना होगा अब ये बताओ, 4 3 ज़ा 12, फिर ये 2, फिर अगेन 4 आया है, फिर ये कितना हो गया 4 6 ज़ा 24, ठीक है जी, तो ये 24 हो गया। देखो यहाँ पर 1 बच गया, नहीं जा रहा है, ना जाने की 0, और फिर ये पॉइंट लगेगा, फिर एक 0 आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 कर दिया हमने, फिर ये 2 बचा, फिर 0 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो ज़रा इस नंबर को 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, और नीचे देखो ज़रा कितने बचे थे, ये 6 जीरोज़ ये थी और 1 0 ये थी, ठीक है। तो कितना हो गया 7 जीरोज़ होगी, तो अब यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे 7 के बाद, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, समझ रहे हो, देख लो दोबारा से 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 8.546 एंड सो ऑन आगे हम चला सकते हैं। अब इसको यहीं पर राउंड ऑफ करते हैं, तो 8.54 और 6 में एक वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि जो अगला नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो पिछला नंबर एक बढ़ जाता है, तो 6 की जगह अब क्या लिख देंगे हम 7, और ये आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपके पास आंसर आया है, दैट इज़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। क्लियर है, कर लोगे ये बताओ जरा, इजी था क्वेश्चन तो, लेकिन मेन क्या है इसमें बस कैलकुलेशन ही है, वो आपको ध्यान से करनी है। तो 2-3 क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कैसे कैलकुलेशन इनकी करनी है, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।